समंदर अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि जहर बन चुका है। हर साल समंदर में करीब 360 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक डंप होते हैं, जो करीब टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन के वेट के बराबर है। और ओशियन में जो आधे प्लास्टिक डंप किए जाते हैं उसमें से आधे प्लास्टिक तो सिंगल यूज है, जो दोबारा यूज भी नहीं किए जा सकते। ये प्लास्टिक हमारे जीने की जगह छीन रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है तो समझ लीजिए ये जो कचरा है लैंड और ओशियन दोनों में फैल रहा है और आप भी इसका शिकार बन रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि इससे आपका कोई नुकसान नहीं तो आप बिल्कुल गलत हो। आपको अभी तुरंत एक्शन लेना होगा। अगर आप अभी एक्शन नहीं लो तो आप प्लास्टिक के अंदर दब कर घुट के मर जाओ और फिर बचने का कोई भी रास्ता नहीं। Plastics are all around us, whether we realize it or not. The world is starting to wake up and recognize the dangers threatening Earth's health. Plastic waste is piling up in the world's landfills, sewer systems, and in the ocean. The United Nations has set a goal of sharply reducing plastic pollution by 2040. So, you had a little straw. But what about the plates, the wrappers, and everything else that are much bigger, and they're made of the same material? आप लोगों ने कभी ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो अब सुनो। ये पैसिफिक ओशियन में तैरता कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक डेंस प्लास्टिक का रीजन। 1997 में चार्ल्स मूर ने इस आइलैंड को पहली बार डिस्कवर किया और तब से ये प्लास्टिक रीजन पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग साइन बन चुका है। दुनिया में टोटल 5 ऐसे बड़े गार्बेज पैच, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा गार्बेज पैच है पैसिफिक ओशियन का गार्बेज पैच। ये पैच कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में करीब 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस गार्बेज पैच में करीब 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक पीसेस फेंकी हुई हैं, जो करीब एक आदमी पर 250 पीसेस के बराबर है। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है। असली डरने वाली बात तो ये है कि ये प्लास्टिक हर साल 2.41 मिलियन टन से बढ़ते जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2050 तो मछलियों से ज्यादा तो समुद्र में प्लास्टिक पीसेस ही होंगे। अच्छा, वो सब तो ठीक है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये गार्बेज पैचेस आखिर बनते कैसे हैं? ये सब जायर्स की वजह से होता है। अब आप ये सोच रहे हो कि जायर्स होते क्या हैं? जायर्स एक सर्कुलर सिस्टम की तरह होते हैं जो कि समुद्र के किसी भी रीजन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और अगर गौर से देखें तो ये बात सिर्फ सरफेस की कचरे की नहीं है। करीब 70% कचरा ओशियन के फ्लोर पे चला जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि समुद्र में घुसकर ये प्लास्टिक साफ कर सकते हैं तो इसे हटाना बिल्कुल ही नामुमकिन। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये प्लास्टिक ओशियन में है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये प्लास्टिक हमारे आम जिंदगी का एक हिस्सा बनते जा रहा है और इसका इम्पैक्ट बिल्कुल ही डेडली। प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम सिर्फ विजिबल गार्बेज तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसकी एक मेजर प्रॉब्लम माइक्रो प्लास्टिक्स भी। अगर हम देखें तो माइक्रो प्लास्टिक की छुपी हुई मार है जो हम डेली खाते आ रहे हैं। अगर आप माइक्रो प्लास्टिक के बारे में नहीं जानते तो मैं बता देना चाहता हूँ कि माइक्रो प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनकी साइज करीब 5 मिलीमीटर से कम होती है। ये हमारे ओशियन में प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बोतल और प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल से आता है। लार्ज पार्टिकल पीस जब सनलाइट वेव और फ्रिक्शन के कारण डिकम्पोज होता है तो ये डिकम्पोजिशन से माइक्रो प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है। ये माइक्रो प्लास्टिक मरीन लाइफ के द्वारा इंजेस्ट कर लिया जाता है और ये पार्टिकल्स हमारे फूड के द्वारा अल्टीमेटली हमारे ह्यूमन बॉडी में ही जाते हैं, जो कि इनडायरेक्टली हमारे ह्यूमन हेल्थ को ही इफेक्ट करता है। ये सिर्फ इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन या फिर सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है। ये हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो प्लास्टिक यूज करता है। जायर्स जिनके कारण ये पैच बनते हैं वो इंटरनेशनल वाटर पर रोटेट करते हैं और इसकी जिम्मेदारी कोई एक इंडिविजुअल कंट्री लेना ही नहीं चाहती और इसी वजह से ये कचरा हर जगह फैल रहा है। प्लास्टिक वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं वो ह्यूमन कंजप्शन और बिहेवियर के साथ साथ लैक ऑफ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इनएडुकेट रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंगल यूज प्लास्टिक के मास प्रोडक्शन का रिजल्ट। और हम इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारे बच्चों का कल है जो इस गार्बेज में तैर रहा है और आज तक तो हम इसे इग्नोर करते ही आ रहे हैं, जिसके चलते ये हमारे लिए एक भारी मुसीबत बन चुका है। अब आपने तो इस प्रॉब्लम के बारे में सुनकर सब चीज समझ ही लिया, पर आप ये जानिए कि इसको रिजॉल्व आखिर करे तो करे कैसे। तो इसका सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन कि अभी से एक्शन लो और सिंगल यूज प्लास्टिक का कंजप्शन कम कर दो या फिर हो सके तो बंद ही कर। सपोर्ट करो उन कंपनियों को जो सस्टेनेबल मटेरियल और पैकेजिंग का यूज करते हैं। और याद रखो, रिसाइकलिंग अलोन इज नॉट इनफ। अगर रिसाइकल की बात करें तो प्लास्टिक का मात्र छोटा सा हिस्सा ही रिसाइकल होता है और प्लास्टिक का भारी मात्रा में हिस्सा हमारे जमीन और ओशियन को गंदा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई आदमी इसको लेकर आवाज ही नहीं उठा रहा। कई लोग इस चीज को लेकर खड़े हो रहे हैं। द ओशियन क्लीनअप एनजीओ का एक इनिशिएटिव है जो डच इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बोएन स्लेट 2013 से रन कर रहे हैं। द ओशियन क्लीनअप नाम का एक एनजीओ है जो इनिशियल स्टेप ले चुका है, जो कि एक डच इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बोएन स्लेट के द्वारा 2013 में स्टार्ट किया गया और 2013 में वो सिर्फ 18 साल के ही थे। इस एनजीओ का मिशन है पूरे ओशियन से प्लास्टिक को हटाना और ये होगा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के यूज। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम इंटरसेप्टर है, जो कि एक यूज शेप्ड फ्लोटिंग बैरियर जो कि रिवर के माउथ पर लगता है और प्लास्टिक वेस्ट को समुद्र में जाने से पहले ही गैदर कर लेता है।
इनका सिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग है और लार्ज अमाउंट में प्लास्टिक को एफिशिएंटली कैप्चर करता है। और यही नहीं, ये और भी कई सारी नई टेक्नोलॉजी पर अभी भी काम कर रहे हैं। द ओशियन क्लीनअप ने कई रिसर्च भी किया है जिससे हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट होती है। इनके द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम सिस्टम 002 है, जो कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में डिप्लॉय की गई, जिसके यूज से करीब 1 लाख केजी वेस्ट प्लास्टिक को रिमूव किया गया है। और इनका एम है 2040 तक करीब 90% फ्लोटिंग गार्बेज को हटाना, जो कि अभी के लिए इम्पॉसिबल है, पर हो सकता है फ्यूचर में ये चीज पॉसिबल भी हो जाए। अब ये प्लास्टिक क्राइसिस एक छोटी प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ग्लोबल इमरजेंसी बन चुकी है। अगर हम आज एक्शन नहीं लेते तो ये प्रॉब्लम आने वाले हमारे जनरेशन को भी बर्बाद कर सकती है। तो आने वाले जनरेशन के लिए ये प्लेनेट प्लास्टिक से ओवरलोडेड हो जाए तो हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक प्लेनेट नहीं बल्कि प्लास्टिक का इन्फर्नो छोड़ के जाएंगे, जो कि एक हेल से कम नहीं। ऐसी बात नहीं है कि लैंड और ओशन अभी बर्बादी हो रही है। कई गवर्नमेंट और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग इनिशिएटिव ले रहे हैं साफ सफाई के लिए। हमें भी ध्यान रखना होगा कि हम प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक के प्रोडक्ट को ज्यादा यूज ना करें, और यूज भी करें तो उसको रिसाइकल करें। और जो इंसान इस बात को गहराई से ना समझे और इसको एक कंसर्न की तरह ना ले, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें और बताएं कि प्लास्टिक यूज करना आने वाले समय को और खराब कर सकता है। और हम भी कोशिश करें कि कम से कम प्लास्टिक यूज करें और ऐसी प्लास्टिक यूज करें जो रिसाइकल हो सके। और वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका इसमें क्या टेक है, और हो सके तो अपना सजेशन भी इस वीडियो के कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।